नहीं इल्म कैसे पहुँचता, अल्लाह के रसूल को पता है कैसे पहुँचता है। इसीलिए हदीस मुबारक है, जिक्र फरमाया कि जहाँ सवाब की महफिल होती है तो जिब्रील अमीन मुकाम सिदरा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकाम जिब्राइल सिदरा से जिब्रील को पुकार कर बुलाता है, जिब्राइल। तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, यब लब्बैक मेरे मालिक, क्या हुक्म है। जब आप हाजिर होते हैं तो हुक्म ये मिलता है कि जन्नत में चले जाओ और जन्नत से एक बर्तन लेकर आओ। जिब्रील अमीन वहाँ से फिर जन्नत में जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कैसे अंदाज में समझाया, और आज उम्मती होकर कहे कि कब्रों में कुछ नहीं जाता, सवाब नहीं पहुँचता। तेरी बात को माने सुने या हम अपने आका की बात को माने, और जो आका की बात को मानेगा वही कामयाब होगा। गुलाम की कोई हैसियत नहीं, गुलाम वही कामयाब है जो अपने आका की इत्तिबा में अपनी जिंदगियां गुजार दे। आम हालत में भी मसला ये फुका का, एक आका गुलाम खरीद लिया तो उस गुलाम का कुछ भी नहीं, हुक्म चलेगा तो आका का हुक्म चलेगा। अगर गुलाम बाहर जाना चाहता है आका से इजाज़त मिलेगी तब जा सकता है, वरना नहीं। घर से कुछ सर्फ करना चाहता है, खर्च करना चाहता है गुलाम, तो आका से, अपने आका से इजाज़त नहीं लेगा, उसको खर्च करने की इजाज़त नहीं, बगैर इज़्न के ही जाने की इजाज़त नहीं। तो ये तो आम आका और मौला की बात है। हमारे आका तो इमामुल अंबिया है, हम उनके गुलाम हैं, फिर उनका इज़्न क्या होगा और हमारी हाजात कैसे पूरी होंगी। जिब्रील अमीन जन्नत से बर्तन लेकर हाजिर होते हैं, या अल्लाह अब क्या हुक्म है। पहली बार बुलाया, बर्तन भी आ गया, बर्तन भी आम नहीं जन्नती बर्तन आया। कैसी महफिल है इसाले सवाब की, बख्शिश की दुआ का मुकाम क्या है, और उन जिंदों की शान क्या है कि जो अपने मरने वालों को ये तोहफे भेजते हैं, शब और रोज़ भेजते हैं, दिन रात भेजते हैं, हफ्तावार भेजते हैं, माहवार भेजते हैं, सालाना भेजते हैं, उर्स की सूरत में, महफिलों की सूरत में, दुआओं की सूरत में। और वो कितना खुश नसीब औलाद में बेटा या बेटी होगी कि जब अल्लाह अकबर कह के अल्लाह की बारगाह में भी खड़ा हो जाता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह की इबादत भी करता है, और मरने वालों को इसाले सवाब भी कर रहा होता। वो कितनी पाकीज़ा दुआ होगी। ना वहाँ कोई खर्चा है ना कुछ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील अमीन बर्तन लेकर हाजिर होते हैं तो हुक्म ये मिलता है कि फ़लाँ मुकाम पर चले जाओ, कुछ बंदे जमा होकर, मेरे बंदे फ़लाँ शख्स को इसाले सवाब कर रहे हैं, और जितना सवाब वो जिसका नाम लेकर उसे पेश करें, तू लेकर ये जन्नती बर्तन में रखता जा, और जन्नती बर्तन में रख कर जिसका नाम ले तू उस कब्रिस्तान चला जा, और वहाँ कब्रिस्तान में जाकर फिर उस कब्र को तलाश कर। जब कब्र मिल जाए तो फिर कब्र वाले के सराने खड़ा हो जा और गौर से देख, मैयत महवे इस्तिराहत हो तो अपने काफूरी होंठों को नूरानी लुगत से जुम्पश देकर पहले मैयत को बेदार कर, और जब बेदार हो जाए मैयत तो ये कह कर ये तोहफा पेश कर कि ए कब्र वाले, फलां इब्ने फलां ने ये तोहफा तेरे लिए पेश किया है, कबूल कर। पहुंचा सवाब के नहीं पहुंचा। और ये अल्लाह के रसूल का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि ये एहतमाम अल्लाह की तरफ से होता है, और हमारा ईमान और अकीदा ये कि अल्लाह कादिर मुतलक है, जितनी ताकत सर्फ करे उसकी बारगाह से ताकत ख़त्म नहीं होती। जितना कुछ खर्च कर दे, किसी को दे दे। सियासिता की हदीस है कि रूए ज़मीन, जन्नत, सब कुछ किसी को अता कर दे तो इतनी कमी उसके ख़जानों में नहीं आती कि समंदर में आप सुई को डुबो कर निकालो, सुई की नोक पर पानी का जो ज़र्रा है उसके ख़जाने से इतना भी कम नहीं होता। वो कितना देता होगा अंदाज़ा करो। फरमाया कि महवे इस्तिराहत हो तो पहले मैयत को बेदार कर, फिर ये कह कर तोहफा पेश कर कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने तोहफा तेरे लिए भेजा। अब उधर मरने वाला है, ले जाने वाले जिब्रील अमीन है, जिसका जिक्र हो रहा है वो जिंदा है। फ़लाँ इब्ने फ़लाँ जो है ये तो समझाने के लिए मैं हूँ। तो अगर फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का मतलब ये
कि फ़लाँ शख्स उसका नाम जिब्रील अमीन जिक्र करते हैं, इब्ने फ़लाँ कि उसके वालिद का ये नाम है, ये भी जिक्र करते हैं। कुरान ना पहुँचे, किसी आयत हदीस का सवाब ना पहुँचे, कोई जिक्र अज़कार कब्र वाले को ना पहुँचे, वो कब्र वाला कितना खुश नसीब होगा जहाँ मलाइका का इमाम गुफ्तगू कर रहा है। और मलाइका का इमाम अगर वो मावे इस्तरात है तो खुद उसे बेदार कर रहा है। वो मैयत कितनी खुश नसीब, जिंदा कितना खुश नसीब, वहाँ उसका भी जिक्र है जो मर गया और उसका भी जिक्र है जिसकी तरफ से तोहफा गया। सबका जिक्र, सिर्फ उसका नहीं, उसके बाप का भी जिक्र आ रहा है। तो जिब्रील अमीन पर जिंदा सवाब भेजने वाले का भी जिक्र और उसके बाप का भी जिक्र और मैयत से गुफ्तगू करना भी साबित। और आप अक्लमंद पढ़े लिखे बैठे हो, बताओ कभी किसी ने पत्थर से गुफ्तगू की, किसी ने दरख्त से गुफ्तगू की हो, बेजान किसी चीज से किसी ने गुफ्तगू की हो? अगर किसी के पास कोई दलील, कोई ऐसी बात है तो मुझे भी बता दो। बेजान से गुफ्तगू नहीं होती। जिब्रील अमीन खाली कब्र से गुफ्तगू नहीं करते, उसके अंदर जो मैयत है उसे बेदार करते हैं, मट्टी के ढेर को नहीं उठा रहे, तो मैयत को बेदार करते हैं और फलां इब्ने फलां कहकर ये सवाब पहुंचाते हैं। अब ये सवाब पहुंचता है तो मैयत को फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह के महबूब वाले यही हदीस अगला हिस्सा मफ़हूम ये है कि वो मैयत उस सवाब को हासिल करके इतनी मसरूर होती है, खुशी का इज़हार करती है, खुश होती है। और मैं इस हदीस का मफ़हूम ये करता हूँ कि वो मैयत कब्र में जश्न मनाती है। जश्न का लफ्ज़ मैं क्यों बोलता हूँ? इस वास्ते कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब वो मैयत खुश होती है तो अपने आस पास के कब्र वालों की तरफ देखती है, दोस्त कहाँ हैं मेरे, जो मेरे साथ इस कब्रिस्तान में दफनाए गए वो कहाँ हैं? मैयत की निगाह उठती है, कुछ चेहरे ऐसे पर पड़ती है कि जिसका चेहरा लटका हुआ, हदीस के लफ्ज़ों का तर्जमा, चेहरा लटका हुआ, गम की तस्वीर बना हुआ। ये मैयत उससे सवाल करती है कि दोस्त आज मैं इतना मसरूर हूँ, इतना खुश हूँ कि जश्न मना रहा हूँ, और जश्न का आलम यह है कि तुम सब उठ के देख रहे हो ये खुशी क्यों कर रहा है, इस वास्ते मैं जश्न कहता हूँ। तुम क्यों गम की तस्वीर बने हो? तो वो लाख हसरत से जवाब देती है, वो गम की तस्वीर मैयत, वो मुंह लटकाए हुए मैयत, ये उन्हीं की मैयतें होंगे जिनका अकीदा ये है कि सवाब कब्रों में नहीं पहुँचता। क्यों पहुँचाते हो? क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे फरमा दिया, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कैसे गुजरो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल के कबूर। क्या मतलब है? कब्र वालों तुम पर सलाम करो। मट्टी के ढेर को कभी किसी ने सलाम नहीं किया, मैं और आप नहीं करते हो, अल्लाह के रसूल करें जो हिदायत का मंबा बनकर आए और उम्मतों को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए आए। वो कहते कि कब्र के ढेर को सलाम करो, नहीं, सलाम हमेशा किया जाता है, याद रखना। ये भी उधर मुर्दे को सलाम कर रहे हो, अकीदा ये है कि ये जिंदा है, सुनता है, जवाब भी देता है, कब्र की तरफ से जवाब आता है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अरे तू तो इंसान बनकर गया, जो अशरफुल मखलूकात है, तेरी वो क्यों ना सुनेगा, क्यों ना जवाब देगा? वो तो वो है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारे आने जाने की या फिर जब कब्र पे जाते हो तो वो तुम्हारे कब्र पे जाने की जो आवाज़, पाँव की आहट है, वो आहट भी तुम्हारी सुनता है। और इससे भी अल्लाह के रसूल ने हद कर दिया। अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर नबुव्वत की ऐसी मोहर लगा दी, कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक परिंदा आकर, हम जिंदा हैं, छत पर परिंदा बैठ जाए, इल्ला माशाल्लाह, हर एक नहीं, हर एक को इल्म नहीं होता परिंदा नर है कि मादा, हम जिंदा हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कब्र वाले की कब्र पर परिंदा बैठता है तो वो कब्र वाला जानता है ये नर है कि मादा बैठा है। जो मैयत ये जानती है परिंदा नर है या मादा, अगर उसका बेटा कब्र पर जाए तो नहीं पहचानेगी ये मेरा बेटा आ गया।
रिश्तेदार जाए तो नहीं पहचानेगी कि ये मेरा फलां रिश्तेदार है, और कोई दोस्त वहाँ चला जाए तो मैयत को इल्म नहीं होगा कि वो मेरा दोस्त फलां आ गया। ये जाना आना सरकार ने रखा ही इसलिए कि वो तन्हाई का आलम है, आलम बरज़ख, कब्र अंधेरी कोठड़ी है। वो खुश नसीब होंगे जिनकी कब्रें भी रोशन होंगी, और दूसरे वो खुश नसीब होंगे कि पल्ले कुछ नहीं लेकर गए लेकिन नेक लोग छोड़ कर गए। वो आते जाते रहे, वो बैठकर दुआएं मांगते रहे, और कब्र उन दुआओं की वजह से रोशन रही। और ये हमारी बिजली नहीं कि लोड शेडिंग घंटों के हिसाब से हो जाए, ये दूसरे दिन सुर्खी लग जाए ये 22 घंटे लोड शेडिंग हो गई, नहीं, ये तुम्हारा पहुंचाया हुआ नूर वो है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तुम्हारी दुआएं पहुंचती हैं कब्र रोशन होती है, पर लोड शेडिंग कभी नहीं आती। जो कब्र रोशन हो गई कयामत तक रोशन रहे। फिर कब्रों को रोशन रखना चाहिए कि नहीं? मरने वालों को सवाब पहुंचाना चाहिए कि नहीं? और ऐसे आदमी को दुत्कार दो जो अपनी पैदाश का भी मुनकर है, वहाँ कैसे जाता उसे कह दो जिस तरह 3 पर्दों के अंदर जहाँ कोई जरिया नहीं, उस रब ने, उस कादर मुतलक ने तुझे रख कर तुझे गज़ा भी पहुँचाई, पानी भी पहुँचाया, तेरी जिंदगी कायम रखी। वही हमारा रब कब्र के नीचे मनु के साथ मट्टी के नीचे सवाब भी पहुँचाता है, कब्र को रोशन भी करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील अमीन आते, फिर वो लाख हजरत मैयत कहते हैं काश आज जिंदों के अंदर कोई हमारा भी होता, जिस तरह तुझे तोहफा आया हमें भी तोहफा आता, आज तेरे जश्न के अंदर हम भी शरीक होकर खुशी का इजहार करते। वो कितना बदनसीब होगा, वो कितना बुरा अकीदा होगा जो ये कहे कि मरने के बाद अब मट्टी है, कुछ नहीं, खाली है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक हाफिज कुरान, कोई नीयत नहीं मैं फलां कब्रिस्तान से गुजरूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुजरते हुए रास्ते में कब्रिस्तान आया, हाफिज कुरान है, तो अल्लाह की रहमत का दरिया इस तरह जोश में आता है कि कब्रिस्तान के करीब से हाफिज कुरान गुजर जाए, 40 दिन तक अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान पर रहमतें नाज़िल। ये तो गुजर गया, उसने हाथ नहीं उठाए, कोई सूरह इखलास फातिहा नहीं पढ़ी। अगर गुजरने का ये फायदा है, वही हाफिज कुरान रुक जाए, कुरान की तिलावत करके कब्रिस्तान वालों को बख्श के गुजर जाए, तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा उन्हें, कितनी खुशी का इजहार वो करेंगे। तो ये अहले सुन्नत व जमात का मैं हर बार मिंबर पे आपको कहता हूँ, हमारा अकीदा या अल्लाह की कलाम की आयत होती है या हदीस मुस्तफ़ा, और इसकी रोशनी में जो किताब लिखी गई, आला हजरत की नातों की किताब, उसका नाम रखा गया हदायक बख्शिश, बख्शिश के हदायक, हदीकतुन की जमा अरबी में, हदीकतुन अरबी जानने वाले समझते हैं हदीकतुन कहते हैं बाग को, और हदायक जमा है हदीका की। आपने उस किताब का नाम रखा हदायकुल बख्शिश, हदायक बख्शिश, बख्शिश के बागात। क्या मतलब कि इसको जो पढ़ेगा इसके अंदर क्या है, उसे नातों की सूरत में या कुरान मिलेगा या हदीस मुस्तफ़ा मिलेगी, और जो हदीस और कुरान पर अमल करेगा, इन 2 सरहदों के दरमियान चलेगा, उसी को तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा दोनों जहान। इस वास्ते ये इसाले सवाब है, जब हम हाथ उठाकर किसी को सवाब पहुंचाते हैं तो जिब्रील अमीन वहाँ आ जाते हैं। वो सवाब जो है, हमारे घर के बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करते, वो सवाब इतना अजीम है कि बर्तन भी आता है तो जन्नत से आता है। आम फरिश्ते की ड्यूटी ना लगाई, क्योंकि इसाले सवाब ये इतना बड़ा अमल है कि अगर ड्यूटी लगी भी तो मलाइका के सरदार की ड्यूटी लगी। और फिर मैयत को मानूस करने का तरीका ये रखा कि जिब्रील जब तू मैयत से गुफ्तगू करेगी तो उसको राहत मिलेगी, उसकी कब्र रोशन होगी। जब सवाब कब्र में जाएगा तो हशर तक वो कब्र मुनव्वर रहेगी, और उस मैयत के लिए ये फ़ायदा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए फिर हुक्म ये मिलता है नम का नौमतिल रोज़,
दुल्हन की तरह अब सो जा। हशर में तुझे अगर उठाएगा तो मेरा भेजा हुआ फरिश्ता ही उठाएगा, और कोई नहीं। दुल्हन को भी दूल्हे के सिवा कोई नहीं जगा सकता, कोई नहीं उठा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने पर कुर्बान जाएं। फरमाया कि जो कामयाब मैयत होगा, जिसे सवाब पहुंचेगा, अल्लाह ताला बख्शेगा, तो साथ हुक्म देगा नम का नौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह सो जा। अब जब कयामत कायम होगी तो तुझे बेदार किया जाएगा, वरना सोया। मैयत फिर कयामत तक सो जाती है, जिसे हम दुआएं भेजते हैं, बख्शिश के सामान करते हैं। और वो आप कितने बदनसीब होंगे, वालिदैन का इंतकाल हो जाए, कोई हलाली बेटा ये नहीं कहेगा कि हमारे वालिदैन कब्र में खुश हो जाएं, हलाली नहीं कहेगा। हाँ, दूसरी नस्ल का कहेगा कि मेरे वाल वहाँ कुछ नहीं, खाली है कब्र, कोई सवाब नहीं पहुँचता, वज़न कितना है और तुझे क्या ज़रूरत पूछने की। हम जिस बारगाह में दुआ पेश कर रहे हैं वो वज़न भी जानता है, तादाद भी जानता है, वो भेजने का इंतज़ाम भी करता है, और फिर फरिश्तों के इमाम को भेजता है। कुछ ना पहुँचे, जहाँ मलाइका का इमाम पहुँच गया वो मैयत कामयाब हो गई। इस वास्ते अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करो कि मरने वालों को हम खुश रखें, और खुश रखने का इसाले सवाब का तरीका। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक करे।